हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैसेज एक्शन। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जितने थ्योरम्स हैं उसको करेंगे और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फोर साइड्स क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, फोर साइड से बने हुए शेप को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चार साइड से बने हुए शेप को हम क्या बोलते हैं जी? क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब फोर साइड्स क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें टोटल कितने साइड होते हैं क्वाड्रिलेटरल में? चार साइड होते हैं, फोर साइड होते हैं। और कितने एंगल होते हैं? फोर एंगल होते हैं। कितने वर्टिक्स होते हैं? फोर वर्टिक्स होते हैं। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी सी डी। ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को हम ऐसे बॉक्स से शो करते हैं। किससे शो करते हैं जी? बॉक्स से। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक, तो ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना। इसमें कितने साइड हैं? चार साइड हैं। कितने एंगल दिख रहे हैं? चार एंगल। ये देख, फर्स्ट एंगल दिख रहा है, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल। ठीक है जी, ओके। ठीक, तो ए बी सी डी ये क्या है? वर्टिक्स हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिक्स। ठीक है, जो एंगल पे है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्टिक्स। ए बी सी डी। ठीक, ओके। इसके अलावा चार एंगल भी दिख रहे हैं। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। कितने स्टोक साइड दिख रहे हैं? चार साइड दिख रहे हैं। देखो, ये ए बी एक साइड है, दूसरा साइड बी सी है, तीसरा साइड सी डी है और चौथा साइड क्या है? डी है। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? ए बी, बी सी, सी डी और डी है। टोटल कितने साइड है? चार साइड है। ठीक, उसके बाद डायगोनल किसको बोलेंगे? डायगोनल, देखो, दो वर्टिक्स, दो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाले लाइन को अपन क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। दो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाले लाइन को, है ना, हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं जी? डायगोनल। तो AC एक डायगोनल हो गया, दूसरा BD एक डायगोनल हो गया। AC और BD क्या है? आपके डायगोनल है। ठीक है, ओके। एकदम सस्ता भाषा में, सस्ता लैंग्वेज में सुन लो, दो कोने को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। दो कोने को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोल देते हैं? डायगोनल। ओके, ठीक है जी। तो AC और BD दो डायगोनल हो गए। ठीक, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन। जान लिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्या समझ आया? क्वाड्रिलेटरल चार साइड से मिलके बना होता है। कितने साइड से मिलके बना होता है? चार साइड से। ओके, चलिए अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फर्स्ट होता है पैरेललोग्राम, सेकंड होता है रेक्टेंगल। पहला पैरेललोग्राम, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड होता है स्क्वायर, फोर्थ होता है आपका रोम्बस और फिफ्थ होता है ट्रेपेजियम। फिफ्थ क्या होता है? ट्रेपेजियम। ठीक है, अब सबको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक, क्या होता है? पहला नंबर में आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे? A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal is called parallelogram. ठीक है जी, a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel and equal is called parallelogram. देखो, ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे AB पैरेलल होगा CD के। AB किसके पैरेलल है? CD के। और BC किसके पैरेलल है? DA के, है ना। BC किसके पैरेलल है? DA के या AD के बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, BC किसके पैरेलल है भैया? AD के। मतलब AB के अपोजिट में CD है, BC के अपोजिट में क्या है? AD। ठीक, इसके अलावा और क्या कंडीशन होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम में। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? DC। AB बराबर DC और BC बराबर AD। BC बराबर AD। ठीक, तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम। क्लियर है बेटा? ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन कैसे देंगे? अ पैरेललोग्राम इन विच
a parallelogram in which both pairs of opposite sides are equal and each angle is 90 degree is called rectangle। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा पैरेलोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल हो, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या हो भैया? इक्वल, और हर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। हर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है, ओके। फिर से बोल रहा हूं, अब पैरेलोग्राम, एक पैरेलोग्राम जिसमें आमने सामने के साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और हर एक एंगल मतलब सभी एंगल क्या होते हैं? 90 90 90 90, मतलब सभी एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। बात समझ आया? ठीक है, तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा हुआ है। ए बी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? बी सी। ए बी के अपोजिट में कौन है? गलत बोल रहे हो, ए बी के अपोजिट में कौन है? डी सी। तो ए बी इक्वल टू डी सी, और बी सी इक्वल टू क्या होगा? ए डी। बी सी इक्वल टू ए डी, और इसके अलावा सभी एंगल क्या होंगे? 90 होंगे। तो एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गई रेक्टेंगल के बारे में बात। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर, अ रेक्टेंगल इन विच each sides are equal। A rectangle in which each sides are equal is called square, है ना? मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जिसमें हर एक साइड क्या हो? इक्वल हो, प्रत्येक साइड क्या हो? इक्वल हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हो? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसको हम उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर। तो देखिए, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 साइड है ना? और जो स्क्वायर होता है एक टाइप का रेक्टेंगल होता है। कैसे? क्योंकि हर एक एंगल इसका क्या होता है? 90 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है बेटा? 90 डिग्री, है ना? ठीक है, और ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इक्वल टू डी ए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना? ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर equal and each angle is 90 degree and each angle is 90 degree is called square, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हो गया स्क्वायर। उसके बाद हम आते हैं रोम्बस में। रोम्बस, तो रोम्बस का डेफिनेशन देखते हैं। अ पैरेलोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल। अ पैरेलोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। मतलब एक ऐसा पैरेलोग्राम जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। एक ऐसा पैरेलोग्राम जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बस बोलते हैं बेटा, है ना? जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी एक रोम्बस है। यहाँ पे सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है बेटा, याद रखना आप। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? यहां पे देखिए, ए सी और बी डी इसके डायगोनल हैं। ए सी और बी डी क्या हैं? इसके डायगोनल। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको याद रखना है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, है ना। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, कौन, डायगोनल, ठीक। ये हो गया रोम्बस। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेपेजियम की, किसकी बात करते हैं, ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, अपोजिट साइड का एक पैरेलल, एक साइड, सॉरी, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसी को, समलंब चतुर्भुज, क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। पैरेलोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, ठीक है, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, ठीक, और आपका रोम्बस है उसको बोलते हैं समचतुर्भुज, और ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेपेजियम। देखिए क्या है, यहाँ पे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। इसमें सिर्फ एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम। क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलोग्राम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ओके। इसको हम प्रूव भी करेंगे। क्या बोल रहा है, जो पैरेलोग्राम का डायगोनल होता है, पैरेलोग्राम का डायगोनल होता है, उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। थोड़ा देर बाद इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा बेटा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, अभी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। सेकंड, इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पढ़ चुके हैं, मतलब पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। थर्ड, इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। मतलब जो पैरेलोग्राम है उसमें अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चौथा याद रखना है आपको, चौथा क्या बोलता है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, है ना। मतलब जो पैरेलोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजित करना। समद्विभाजित करना मतलब समान दो भागों में बांटना, है ना, दो बराबर भागों में बांटना। क्या बोल रहे हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पैरेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब समान भागों में बांट देते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं एक दूसरे को, ठीक, ओके। ये चौथा है, ये चार तक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है पांचवा नंबर, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेलोग्राम होगा यदि इसका अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, ओके। लास्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेलोग्राम इफ इट्स अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेलोग्राम होगा अगर इसका अपोजिट एंगल क्या है भैया, इक्वल है, ओके, ठीक। तो सामने के जो चार प्रॉपर्टीज हैं, सामने के चार प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है और प्रूफ करने भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको थ्योरम के फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम,
थ्योरम, थ्योरम मतलब रूल, है ना, ठीक है। हम जियोमेट्री में एक नियम होता है, एक रूल होता है, उसको थ्योरम बोल देते हैं, है ना। तो थ्योरम फर्स्ट क्या बोलता है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है, ठीक। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम बना दिए, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज डायगोनल। देखो ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। ए सी क्या है बेटा, डायगोनल है। उसके बाद हमको दिख रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के या डी सी के। उसके बाद बोल सकते हो ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। जो दिख रहा है उसी को लिख दिए, सिंपल है, ये हो गया गिवन। अब टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ लिखना है। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, तो जो थ्योरम में बोला है वही चीज प्रूफ करना है। क्या बोलता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये देखो, ये जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बांट दे रहा है, दो ट्रायंगल में बांट रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ठोक दिख रहा है आपको ए सी डी और दूसरा क्या दिख रहा है, ए सी बी, या ऐसे भी बोल सकते हो ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी डी ए। क्लियर है ना, ओके। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, दो ट्रायंगल में बांट रहा है, वो दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है, थ्योरम, ठीक। तो हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा प्रूफ। सबसे पहले मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ठीक। तो देखिए यहां पे हमको दिख रहा है ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। मतलब ये दोनों साइड्स को कौन मिला रहा है, ए सी मिला रहा है, ओके, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है डी सी के, तो जब भी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होते हैं और वहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन बेटा पैरेलल होते हैं और एक लाइन वहां पे ट्रांसवर्सल होता है, मतलब दोनों को मिलाने वाला होता है। ट्रांसवर्सल कैसा, जो तिरछा लाइन होता है ना उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोल रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या बन जाता है, अल्टरनेट एंगल बनता है। क्या बनता है जी, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के लिए कंडीशन क्या होता है, वो दोनों लाइन क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। वो दोनों लाइन क्या होने चाहिए बेटा, पैरेलल। तो देखो जहां पे जेड बना वहां पे क्या होता है भैया, अल्टरनेट एंगल। तो इसको ये देखो, ये जेड बन रहा है, यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ये देखो ऐसे जेड बन रहा है ना, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। तो आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ऐसा बोल सकते हो, ओके। उसके बाद देखिए, इतना बोलने के बाद आप क्या बोलोगे, देखो ये दोनों ट्रायंगल तो इक्वल हो गए। अब मैं बोलता हूं देखो बी सी पैरेलल है किसके, ए डी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। ट्रांसवर्सल कौन है, ए सी, ए सी ही ट्रांसवर्सल। हिंस यहां पे देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, और ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों आपस में इक्वल होंगे कैसे, देखो ना जी, जेड बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है ना, बन रहा है ना,
ये जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है मतलब ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, है ना। और जहाँ पे एंगल बनता है उसको बीच में लिया जाता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, DAC, एंगल DAC। और इसको क्या बोलूँगा, एंगल BCA, ठीक है। तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। समझ आ रहा है बेटा। इसको मैं क्या बोलूँगा, किसके कारण, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कारण, रीजन लिखना है अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो ओके है क्या, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो AC जो है, AC ये वाले ट्रायंगल में भी है और ये वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों में है। तो AC इक्वल टू AC, AC इक्वल टू AC कॉमन साइड, इसको क्या बोल दिया, कॉमन साइड, ठीक है जी। AC दोनों ट्रायंगल में है इसलिए इसको मैं क्या बोल दिया, कॉमन साइड। अब मैं क्या बोलूँगा, बाय, यहाँ पे कितना एंगल यूज हुआ है, देखो 2 एंगल यूज हुआ है और एक साइड यूज हुआ है, ठीक है। 2 एंगल यूज हुए हैं भैया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 2 एंगल यूज हुए हैं और एक साइड यूज हुआ है। तो मैं बोलूँगा बाय ASA, बाय ASA कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, बाय ASA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CDA के, ट्रायंगल CDA के, ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CDA के। ये हो गया आपका प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक, ओके क्लियर। तो आराम से करना है, बढ़िया से करना है। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बोलता है इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे गिवन ABCD इज अ पैरेलोग्राम इन विच AC इज अ डायगोनल एंड AB पैरेलल है किसके, DC के, और BC पैरेलल है किसके, AD के, ठीक है। सेम गिवन लिखे। अब टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब आपको क्या प्रूफ करना है भैया, AB के अपोजिट में कौन है, DC, तो AB इक्वल टू DC प्रूफ करना है। और AD के अपोजिट में कौन है, BC, तो AD इक्वल टू BC प्रूफ करना है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए। प्रूफ सबसे पहले मैं बोला इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, ये AB पैरेलल है DC के, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। क्या बनेगा जी, अल्टरनेट एंगल। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होगा, इक्वल होगा। तो इसको क्या लिखोगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, एंगल DCA। कारण में लिख दिए अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा बोल सकते हो। नाउ अब देखो यहाँ पे AD पैरेलल है किसके, BC के, AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल। कैसे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला क्या बन रहा है, Z बन रहा है। देखो ये Z बन रहा है ना, ये Z बन रहा है, मतलब क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल आएगा। तो इसको कैसे पढ़ोगे आप, और इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, BCA, एंगल BCA, और ये वाले एंगल को क्या पढ़ोगे, एंगल DAC,
एंगल DAC, कारण में लिख दिए अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इसके अलावा आप क्या बोलोगे, AC दोनों में है, AC क्या है जी, दोनों में है, तो आप लिख दोगे AC इक्वल टू AC, तो कॉमन साइड, कारण में क्या लिख दिए, कॉमन साइड, ये दोनों ट्रायंगल में है। अब देखिए यहाँ पे दो ठोक एंगल यूज हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड, और एक ठोक साइड यूज हो रहा है ना, तो मैं बोलूंगा बाय ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लिए थे आप, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्रायंगल CDA के, है ना। अब बोल सकते हो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बाय CPCT मतलब ABC और CDA दोनों सर्वांसम है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है, मतलब इसके साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होंगे, इक्वल। तो देखो AB के करेस्पॉन्डिंग है CD, AB इक्वल टू क्या, CD, AB इक्वल टू CD, एंड BC के करेस्पॉन्डिंग है AD, तो BC इक्वल टू AD। ठीक, प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ओके है क्या, ये हो गया आपका सेकंड थ्योरम, क्लियर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थ्योरम थर्ड क्या बोलता है, इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, इन अ पैरेलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होंगे, सॉरी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। ठीक, तो सबसे पहले गिवन सेम आएगा, ABCD इज अ पैरेलोग्राम, ABCD इज अ पैरेलोग्राम इन विच AB पैरेलल है किसके, DC के, और BC पैरेलल है AD के। ठीक, ऐसा लिख देना, क्या बोलोगे, ABCD इज अ पैरेलोग्राम इन विच AB पैरेलल है किसके, DC के, और BC पैरेलल है AD के, ऐसा लिख दिए। अब टू प्रूफ जो थ्योरम में बोला है उसको प्रूफ करना है। क्या बोला है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो देखिए A के अपोजिट में क्या दिख रहा है, C, A के अपोजिट में क्या दिख रहा है, C, और B के अपोजिट में क्या दिख रहा है बेटा, D, B के अपोजिट में क्या दिख रहा है, D। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है जी, A इक्वल टू C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बोला AD पैरेलल है BC के, AD पैरेलल है BC के, है ना, ये देखो AD पैरेलल है BC के, और कौन ट्रांसवर्सल है, AB इज ट्रांसवर्सल, मतलब AB जो है मिला रहा है इन दोनों को। ठीक है, तो किसी कोऑर्डिलेटरल में ना एक ही साइड के एंगल का सम क्या होता है, 180। किसी कोऑर्डिलेटरल में एक ही साइड के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू क्या लिख दिया, 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेम काम इधर करना है। देखो AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, और इन दोनों को कौन मिला रहा है, BC मिला रहा है। ठीक, तो देखो ये B और C दोनों एक ही साइड है, B और C दोनों एक ही साइड है ना बेटा, एक ही साइड के एंगल का सम क्या होता है, 180। कोऑर्डिलेटरल में याद रखना है, एक ही साइड के एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो B प्लस C इक्वल टू लिख दिया 180 डिग्री, है ना। ठीक, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इसका वैल्यू भी 180 है, इसका वैल्यू भी 180 है, तो दोनों को आपस में इक्वल ले लेंगे। ठीक है, राइट साइड इक्वल है, देखो दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एंगल भी दोनों साइड दिख रहे हैं, तो ट्रांसफर करोगे, जब ट्रांसफर करोगे तो एंगल भी क्या हो जाएगा, कैंसल, एंगल भी हो जाएगा कैंसल, और आपको मिलेगा
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी लिख देना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, ठीक, तो ये हो गया प्रूफ थ्योरम नंबर 3। ठीक, क्लियर है, सिंपल है। ठीक, अब लास्ट थ्योरम जिसको हमको प्रूफ करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। क्या बोलता है? दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं। ठीक, यहां पे लिख दिया गिवन ए बी सी डी। हमने बोला गिवन में, क्या बोला? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम in which AC and BD are diagonal ठीक है, which intersect on point A, point O। ये वाला पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे? O नाम दे दोगे। क्या नाम दोगे जी? O। ठीक, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका गिवन हो गया है ना। ठीक, अब टू प्रूफ क्या बोला है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? समान भागों में बांटना, बराबर भागों में बांटना। मतलब AC BD को समान भाग में बांटता है, मतलब OB बराबर क्या मिलना चाहिए? OD। OB इक्वल टू क्या मिलना चाहिए बेटा? OD। OB इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? OD। ठीक, वैसे ही आपका जो BD है AC को समान भागों में बांटता है ना, बाइसेक्ट करता है मतलब बराबर भाग में बांटता है। तो क्या मिलना चाहिए? OA इक्वल टू OC मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? OA इक्वल टू OC। तो ये दो चीज आपको प्रूफ करना है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक, अब इसमें काम करना चालू करते हैं। अब देखिए, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोलेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। देखो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, AOB और COD। कौन सा ट्रायंगल लेना है जिसमें हमको जरूरत है? OB OD OA OC, उसका वो जिस ट्रायंगल में होगा उसी ट्रायंगल को लेना है। देखो, AOB को लेता हूं तो OA OB दोनों है, OA और OB दोनों है, और ट्रायंगल COD को ले रहा हूं तो OC और OD दोनों हैं, उसमें दोनों साइड्स हैं। इसलिए मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा। ठीक, तो ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD, कारण में क्या लिखोगे? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। भैया, जो पैरेललोग्राम के साइड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यहां पे लिखना आप अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ओके।
अब देखिए इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है भैया, AD इक्वल टू BC दिख रहा है, लेकिन उसका यूज नहीं है क्योंकि ये ट्रायंगल में नहीं आता। हम दूसरा देखते हैं, क्या देखेंगे, देखिए AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अल्टरनेट बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। देखो Z बन रहा है, जहाँ Z बनता है वहाँ क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो इस एंगल, ये वाला एंगल देख लीजिए और ये वाला एंगल देख लीजिए, दोनों इक्वल होगा क्योंकि Z बन रहा है बेटा, ऐसे करके बन रहा है ना। तो ये वाले एंगल को हम कैसे पढ़ेंगे, ABO, एंगल ABO, और ये वाला एंगल को कैसे पढ़ेंगे, CDO, एंगल CDO। यहाँ पे कारण लिखना होगा आपको, कारण में क्या लिख दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद इतना काम करने के बाद और क्या करना है, देखिए इसके आगे का इधर लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें और क्या दिख रहा है, BC पैरेलल है AD के, BC पैरेलल है बेटा AD के, BC पैरेलल है AD के। तो फिर से यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, Z बनेगा। ये देखिए ऐसे Z बन रहा है ना, ऐसे Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, इट्स मेड अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये वाले एंगल को क्या पढ़ूंगा, BCO एंगल, क्या पढ़ोगी इसको क्या पढ़ोगे जी भैया, इसको क्या पढ़ोगे बोल रहा हूं मैं, नहीं ये वाला एंगल को लेने की जरूरत नहीं है। आप काम किस पे करोगे, देखो यहाँ पे एक बार बता दिया AB पैरेलल है CD के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल बनाया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो अल्टरनेट बना रहा है ना, देख लो इसको कैसे पढ़ोगे, OAB, एंगल OAB इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ोगे जी, इसको क्या पढ़ोगे, OCD, एंगल OCD, ठीक। इसको क्या बोलूँगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक साइड और दो ठोक एंगल यूज हुआ है, एक साइड और दो एंगल यूज हुआ है बेटा, तो क्या बोलेंगे, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलोगे, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल COD के, एंगल ट्रायंगल COD के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम बोल सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। OB इक्वल टू OD एंड OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ठीक है बेटा, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक, क्लियर है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।